हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज इस वीडियो में हम इक्विटी रिसर्च का उतना बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज संडे है। मैंने आपको कल ट्विटर में बताया था कि लाइक आई बी स्टार्टिंग विद द वर्कशॉप्स, राइट, द क्वार्टरली बिजनेस वर्कशॉप्स अक्रॉस सेक्टर स्टार्टिंग विद द फिनेंशियल्स। तो मुझे लगा आज संडे है तो आज कुछ और बात करते हैं, कल से मैं वो अपना काम चालू कर दूंगा, ठीक है। तो आपको दिन में दो दो तीन तीन वीडियोस मिलेगा ऑन वेरियस बिजनेस मॉडल्स, जिसका मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कॉन कॉल्स पढ़ा है स्टार्टिंग विद द फिनेंशियल स्पेस। सो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी पॉइंट है कि लाइक आज हम सबको पता है कि लाइक वी नीड टू बी गुड एट आवर वर्क, करेक्ट। मतलब क्या है, मतलब आज इतने सारे कंपनीज को ट्रैक करना, इतना काम करना, इतना पढ़ाई करना है, राइट। तो हमें अपना माइंड को बहुत एक्टिव रखना है, गॉट इट। सो इसके लिए अगर आप से फॉर एग्जांपल, अगर आपका खाना पीना बुरा हो, अगर आप जिम नहीं जाते हो, अगर आप से अपना लाइफस्टाइल के ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं देते हो, तो आपका दिमाग भी चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब आज मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो आके मेरे पास बोलते हैं कि लाइक सर मुझे तो एक अच्छा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, स्टॉक मार्केट में आना है, एक्टिव इन्वेस्टर बनना है, फुल टाइम काम करना है। तो मैं उनको एक चीज़ बताता हूँ कि लाइक अगर आप आपके लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करोगे ना, तो इस काम से भी आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिकॉज यहाँ सोचिए कितना हाई प्रेशर वाला काम है, दुनिया कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, 3-3 महीने में कंपनीज रिजल्ट ला रहा है, फिर उसके बाद उसका कॉन कॉल होता है मैनेजमेंट के साथ, पीपीटी आता है, और इतने हज़ारों प्रॉब्लम्स के साथ हमें स्टॉक मार्केट के थ्रू निकलना पड़ता है। ये सब आप कैसे कर पाओगे? अगर से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एकदम अनफिट हो, या फिर से फॉर एग्जाम्पल आपका आपका डाइट खराब हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न बुरा हो, तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ कुछ पॉइंटर्स बोल के छोड़ दूंगा जो मेरे को बहुत हेल्प हुआ है, ठीक है। क्योंकि पहले जब मेरा लाइफस्टाइल बुरा हुआ करता था, बैक इन 2017-18 उस टाइम का बात कर रहा हूँ, तब मैं बहुत पढ़ाई करने का कोशिश तो करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि लाइक मैं कर नहीं पाता था। क्यों? बिकॉज मेरा एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हुआ करता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आई कैन ट्रैक मोर देन 300, 400, 500 कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में। आई कैन कवर देम अप एंड ट्रैक करने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई स्क्रीनर में जाके कोई टूल यूज़ करके कुछ नंबर देख लिया, नहीं। मैं उनका पीपीटी पढ़ता हूँ, मैं उनका कॉन कॉल पढ़ता हूँ, ठीक है। एंड आई कैन ट्रैक, आई टेल यू, आज मैं कुछ 15-20 के ऊपर सेक्टर्स को ट्रैक कर रहा हूँ। ये कैसे कर पा रहा हूँ? ऑफकोर्स एक बात तो है कि लाइक आई लव डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। मुझे इस गेम से बहुत 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 मज़ा आता है, बिकॉज मैं जितना पढ़ता हूँ मुझे उतना अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है स्टॉक मार्केट में, और मुझे पैसा डालने का मौका मिलता है। और जब पैसा बनता है, वो अंदर से जो खुशी आती है ना कि लाइक व्हेन अ बेट प्लेज आउट फॉर यू, मतलब दैट्स अनपैरेलल्ड। आई एम प्रीटी श्योर मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस द सेम, एंड इसीलिए तो आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि लाइक हमें भी फुल टाइम काम करना है एंड ऑल दैट। लेकिन ये फुल टाइम काम करने के लिए सोचो कितना स्ट्रेस लेना पड़ता है, कितना कुछ पढ़ना पड़ता है। सोचिए, इफ़ यू आर ट्रैकिंग 300 कंपनीज और सबका अगर एक कॉन कॉल आता है, सो हर कॉन कॉल, अगर कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट 20 पेज का होता है, सो जस्ट डू अ 300 into 20 पेजेस। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रीड एवरी पासिंग क्वार्टर, ठीक है। डिफिकल्ट है ना। और सोचिए, जब आप मैनेजमेंट का साथ बात कर रहे हो, उनका बातें सुन रहे हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होता है। हर सेक्टर में टेलविंड हेडविंड चल रहा है, हर चीज़ों का चीज़ अलग है, और सिंस दुनिया बदलते रहती है, राइट। तो आज ऐसा सिचुएशन तो है नहीं कि आपने कोई कंपनी में पैसा डाल दिया तो वो हमेशा ही मतलब आपको एंटाइटल करके पैसा बनाएगा। तो ये काम आपको बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आपको 3, 4, 5 हज़ार 6 हज़ार पेजेस पढ़ना पड़ेगा ऑन क्वार्टर बेसिस। तो साल में देखा जाएगा तो यू विल हैव टू रीड मे बी 10 to 20,000 पेजेस। मैं उतना ही काम कर लेता हूँ, ठीक है। और ये तो छोड़िए, इसके साथ आपको पोस्ट करना पड़ेगा, और बिकॉज मैं तो कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, ठीक है। आई बिलीव आई एम अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर इन योर लाइफ। सो इसके ऊपर पोस्ट करो, वीडियोस बनाओ, जैसे ये वीडियोस बना रहे हो। तो मतलब दिन में 24 घंटे भी कभी कभार मतलब काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये आप कर कैसे पाओगे, है ना। इतना पढ़ाई आप कैसे कर पाओगे, इतना लड़ाई झगड़ा आप करके मार्केट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज लोग आएंगे आपसे डाउट पूछेंगे एंड एवरीथिंग। यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। इसका रीज़न है कि आप आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। सिंपल सी पॉइंट है, आपका हेल्थ और लाइफस्टाइल बुरा है ना, तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। ऊपर से ही चीज़ें देखोगे, लेकिन क्या होगा ना, आपका कोई पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा ना, आपको कोई जानेगा, ठीक है, और ना आप आपके पोर्टफोलियो भी बना पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि से फॉर एग्जाम्पल आपका स्लीप शेड्यूल पे फोकस कीजिए। दिन में जो भी हो जाए, आपको 7 से 8 घंटे का नींद चाहिए। बिकॉज अगर आप रात को ढंग से सो नहीं रहे हो, पूरी पूरी रात इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो ना, तो प्रॉब्लम ये होगा, अगले दिन आप थकान के साथ उठोगे, और वैसे ही उठ के वो दिमाग में, अगर आप कोई लेट से कोई HDFC बैंक का कॉन कॉल पढ़ोगे तो दिमाग में कुछ फिट नहीं होगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लगेगा और अंदर से चिक चिक फील होगा।
दूसरा चीज़ मैं बोलने का कोशिश करता हूँ जो जो मैं सबको ही बोलता हूँ कि लाइक एक हाई प्रोटीन रिच डाइट में आओ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को मिनिमाइज करो और प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाओ, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आराम से आप मीट खाओ, रेड मीट खाओ, अंडा खाओ, चिकन खाओ, वॉट एवर यू फील लाइक इट, सी फूड खा लो। सो पॉइंट यही है कि लाइक इन सब में रिसर्च कीजिए कि क्यों। देखिए, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ कि मैं अभी अभी आपको बोलूँगा कि लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन में क्या फ़ायदा है, वो आप गूगल करके देख लो और आपको, आई एम प्रेटी श्योर यू स्मार्ट इनफ टू फिगर दोस थिंग्स आउट बाय योर ओन। तो आपको एक ऐसे डाइट में आना पड़ेगा जिससे क्या होगा, आपका गट हेल्थ बेटर होगा, और अगर आपका गट हेल्थ बेटर हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, है ना। आप देखोगे जनरली जो लोग लाइफ में अच्छे करते हैं ना, वो अपने खाने पीने पे फोकस करते हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्स्टेंटली जंक फूड खा रहे हो, प्रोसेस फूड खा रहे हो ना, तो आपका डायरेक्टली दिमाग पे वो असर पड़ता है। जनरली आप देखोगे लोगों का ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप प्रोसेस फूड कम खाओगे, होममेड फूड खाओगे, हाई प्रोटीन रिच डाइट खाओगे, तो उससे क्या होगा ना, आपका गट हेल्थ और आपका आपका तबीयत ठीक रहेगा, और उसके लिए क्या होगा, उससे आप ज़्यादा मेहनत कर पाओगे इक्विटी रिसर्च में। बिकॉज वही तो हमारा अल्टीमेट एम है ना, पढ़ना, पोस्ट करना, वीडियोस बनाना, ऑफ कोर्स पैसा बनाना, क्लाइंट्स एक्वायर करना, दुनिया जीतना, वो करनी है। तो उसके लिए हमें अपने बॉडी को ध्यान से देखना है। तीसरा चीज़ क्या है कि मैं सबको बोलता हूँ कि प्लीज़ जिम ज्वाइन करो। जब से मैंने जिम ज्वाइन किया ना, तो वेट लिफ्टिंग से क्या होता है ना, वेट लिफ्टिंग से जब आपका बॉडी इंप्रूव होता है तो आप आपके आईने में देख के ना, आप आपको खुद को ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हो। तो जब ये होता है, तब आप जब बाहर जाते हो, अब आपका ना, आपका इनसिक्योरिटीज़ कम हो जाता है। बिकॉज इन एनी टी शर्ट यू वुड लुक अमेजिंग, है ना। तो जब आप बाहर जाओगे तो आपको तो ऑटोमेटिकली पता है यू लुक गुड, एंड तब जब आप बाहर जाओगे, लोगों से बात करोगे, तो लोगों को भी लगेगा अरे ये बंदा तो सबसे अलग है। बिकॉज जनरली अगर आप रास्ते में जाओगे, आप कोई भी पार्टी में जाओगे, सब ऐसे शैबी ड्रेस्ड है, किसी का अच्छे हेयर कट नहीं है, कपड़े ऐसे लूज पहने हुए हैं, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है ना कि लाइक इससे आप जस्ट मीडियोक्रिटी को डिफेंड कर रहे हो। सो यू हैव टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, राइट, स्टैंड आउटसाइड द क्राउड। तब जाके तो लोग आपके पास अट्रैक्टेड होकर आएगा और आपसे पूछेगा कि लाइक यार आपका बॉडी इतना अच्छा कैसे है, आपका डाइट कैसा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बड़ा इन्वेस्टर है, उसके पास जाके लोग क्या पूछते हैं, आप कैसे पैसे बनाते हो, राइट, क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ बना लिया है अपने लिए। गॉट इट। सो ऐसे बनाओ ताकि लोग आपके पास आए, सो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू बिल्ड योर कम्युनिटी, बिल्ड योर क्लाइंट बेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हो गई तीसरी वाली बात। चौथा वाला बात जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करो। मतलब क्या है कि जब मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं देखता हूँ कि कम्युनिकेट कर नहीं पाता है। आप किसी के साथ जाओगे तो नॉर्मली बात करो, ट्राई टू ग्रीट एंड मीट एवरी पीपल यू गो आउटसाइड। कोई स्टारबक्स का कोई एम्प्लॉय हो, मतलब देखिए पॉइंट ये है कि लोग क्या करते हैं ना, अपना वीकनेसेस को छुपाते हैं ये बोल के कि मैं शाई बंदा हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ये अपने आप को बार बार बोलते रहोगे ना, तो आप बाहर जाके कभी बात ही नहीं कर पाओगे। तो सोचिए, अगर आप बहुत अच्छा एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट भी बन गए, लेकिन अपना रिसर्च किसी को अगर सही भाषा में बोल नहीं पाए, तो फिर क्या हुआ, आपका कहानी कोई लेगा ही नहीं, राइट, कोई सुनने वाला ही नहीं है। मतलब क्या, वो रिसर्च करना ना करने के बराबर हो गया, है ना। तो आपको तो चाहिए कि आपका बात सब सुने, पूरा दुनिया तक पहुंचे, राइट। लोग आपके बात सुन के इन्फ्लुएंस्ड होके वो एक्ट करे, है ना, कुछ भी चीज़ पे, लाइफ हो, हेल्थ हो, स्टॉक मार्केट हो, कहीं पे भी हो। लेकिन अगर आप एक अच्छा स्टोरी टेलर नहीं हो, कम्युनिकेटर नहीं हो, तो लोग क्यों आपके पास आएगा। तो इसके लिए व्हाट इज़ द सोल्यूशन हियर, है ना। मैं सबको यही बोलता हूँ कि स्टार्ट स्मॉल। जब आप बाहर जा रहे हो, जैसे मैंने बोला, कोई वेटर हुआ, कोई स्टारबक्स का कोई एम्प्लॉय हुआ, किसी से स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन, किसी से मिल के ना, जस्ट लुक इन टू देयर आइज एंड से कि लाइक हेलो, हाउ डू यू डू, एकदम 2 लाइन पे, फिर विद अ स्माइल ऑन योर फेस। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे ना कि लोग खुल जाते हैं उस टाइम पे, बिकॉज सबके अंदर इनसिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। आप एक बार पहला स्टेप लो, फिर आप देखोगे पूरा दुनिया आपसे बात कर रहा है, ठीक है। और उससे क्या होगा, वहीं पे आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाएगा। और ये सब चीज़ें देखो, सिर्फ स्टॉक मार्केट और इक्विटी रिसर्च का बात है नहीं। जब आप जॉब में भी जाते हो, ठीक है, अगर आप से फॉर एग्जांपल अच्छा कम्युनिकेटर हो, तो आप क्लाइंट को अच्छे से ग्रीट कर पाओगे। आपका जो भी कॉर्पोरेट का क्लाइंट होगा, तो वर्सेस से आपका जो पीयर्स होगा, वो लेट्स से फॉर एग्जांपल उतना स्मार्ट नहीं होगा आपके लिए, वो उतना बात नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ काम का और एक्सेल शीट भेजेगा। तो वो तो एक टूल बन गया ना, लेकिन आप तो पहले एक इंसान हो, है ना। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करो। एंड द लास्ट थिंग आई वुड से कि लाइक आप ग्रूमिंग पे भी फोकस कीजिए। ग्रूमिंग मतलब से, जैसे मैंने वो कपड़े का बात किया, एक अच्छा हेयर स्टाइल रखना। फिर से फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए मेरा दाढ़ी नहीं आता है उतना, तो मैं पूरा क्लीन शेवन रखता हूँ, या फिर अगर बियर्ड है तो उसको अच्छे से ट्रिम करके रखना। जिम जाओगे तो कोई भी कपड़ा अच्छा लगता है, वो तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। फिर अच्छे जूते पहनना। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से, इसके लिए आपको एक ऑल राउंडेड ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा। अगर आप ऐसे हुए ना, एक ऑल राउंडेड गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब कम्युनिकेशन पे, ग्रूमिंग पे, और उसके साथ अगर आपका इक्विटी रिसर्च स्किल्स भी बहुत अच्छा हुआ ना, तो तब तो आप एकदम छक्का मार के निकल जाओगे लाइफ में। मतलब तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा।
क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में आ रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांड फॉर योर सेल्फ, राइट, आपको सबसे पहले पॉइंट यही देखना पड़ेगा कि लाइक पीपल हैव टू लाइक यू टू बाई योर प्रोडक्ट्स, राइट, पीपल हैव टू लाइक यू टू लिसन टू योर इक्विटी रिसर्च एनालिसिस, वरना क्यों सुनेंगे वो तुम्हारे, राइट। अगर आप खुद ही शैबी हो, आप जिम नहीं जाते हो, आप एकदम फैट हो, ठीक है, आपका खुद का डायबिटीज़ हो गया है, आपका खाना पीना गंदा है, आप सोच गलत रहे हो, तो आपका अगर काम अच्छा भी होता है ना, तब भी क्या होगा ना कि ये सब बुरे चीज़ें खींचेगा अच्छी चीज़ को नीचे की तरफ, है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि लाइक मैं भी तो रिसर्च का ही बंदा हूँ, है ना, मेरा भी आप देखोगे कि लाइक इक्विटी रिसर्च का ही मेरा मेन काम है। लेकिन कुछ लोग आके बोलते हैं कि लाइक सर जी आप ये सब चीज़ें क्यों बोलते हो, लेकिन ये सब चीज़ें पूरा कनेक्टेड है ना, क्योंकि अगर आपका एक अच्छा बॉडी है, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, तब भी आप ज़्यादा देर काम कर पाओगे। मैं अपना बताऊँ कि मैं दिन में 14, 16, 17 घंटे आराम से काम कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खाना अच्छा खाता हूँ, मेरा स्लीप शेड्यूल अच्छा है, मैं जिम जाता हूँ और मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, और मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी, देखिए मैं भी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पैदाइश अच्छा था, मैं भी कुछ टाइप का इंट्रोवर्ट ही था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड कि दुनिया वो चला नहीं पाएगा, आप किसी से बात ही अगर नहीं कर पाओगे तो दुनिया आपका क्यों सुनेगी, है ना। अगर आपको चाहिए कि लाइक दुनिया आपकी सुने, आपका से फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लुएंस, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का बात कर रहा हूँ, नेगेटिव इन्फ्लुएंस का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को अनशन चीज़ें बेच के आप पैसा कमा रहे हो उस तरीके का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एथिकली अगर आपको चाहिए कि आपका एक लॉयल ऑडियंस बेस हो, ऑनलाइन लोग आपको रिस्पेक्ट करें, ठीक है, उसके लिए आपको सही काम करना पड़ेगा और लोगों तक जाना पड़ेगा। तो सोचिए अगर मैं सब कुछ करता, लेकिन अगर मैं वीडियोज़ नहीं बनाता और पोस्ट नहीं करता, तो मुझे तो अपने पेरेंट्स और कुछ दोस्त और इधर उधर के लोग छोड़ के मुझे कोई जानता ही नहीं। लेकिन आज आप मुझे इसलिए जानते हो बिकॉज मैं सोशल मीडिया में आया एंड आई स्टार्टेड टू पुट आउट माई वर्क। और लास्ट चीज़ मैं यही बोलने का कोशिश करता हूँ कि एकदम डरियो मत, डरियो ही नहीं, कोई चीज़ से डरना नहीं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मोस्ट पीपल डोंट गेट अहेड इन लाइफ बिकॉज वो ज़्यादा सोचते हैं कि लाइक व्हाट विल बी माई कंटेंट, इज इट, इफ इट इज़ नॉट गुड, कैन आई बी ट्रोल्ड, दिस एंड दैट। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। इफ यू आर अ पर्सन, सी मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ अभी, जैसे मैं लेट से अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, अपने गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ, अपने दोस्तों से बात करता हूँ, है ना। आई एम जस्ट वन मी अक्रॉस ऑल प्लेसेस, वेदर इट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन, है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि लाइक आपको जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसमें से आप वीडियोस बनाइए, आप पोस्ट कीजिए, आप कंटेंट को दुनिया के सामने लेके जाइए। इससे क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें जब आपका एक साथ होगा ना, तब आप जाके एक इन्फ्लुएंशियल मीनिंगफुल ह्यूमन बीइंग बनोगे। मतलब द होल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइक मोस्ट पीपल लिव अ लाइफ ऑफ एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब वही है कि लाइक कोई उसे जानता नहीं है, और अगर कोई आपको जानता नहीं है ना, और अगर आपका कोई कम्युनिटी नहीं है ना, तो आप हमेशा वही कॉर्पोरेट में 9 to 6 जॉब ही करोगे और बंदे रहोगे हर जगह में। फिर तो ऑफकोर्स कोई आपको होम लोन दे देगा, कार लोन, एजुकेशन लोन, और बंदे जाओगे। अगर आपको आज़ाद जीना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आके अपना क्रिएटर इकोनॉमी में आना है, अपना हेल्थ को देखना है, बॉडी को बिल्ड करना है, और वो सारी चीज़ें करना है जो मेजॉरिटी लोग कर नहीं रहा है, राइट। वो सारी चीज़ें नहीं करना है जो से फॉर एग्जांपल आज लोगों को लेट्स से फॉर एग्जांपल, मतलब इट्स लाइक अ वांट वर्सेस नीड वाला खेल। गिव पीपल व्हाट, मतलब व्हाट दे नीड, एंड डोंट गिव पीपल व्हाट दे वांट। लाइक मेरा कंटेंट भी देखिए ना, आई नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दैट मेनी पीपल ऑन ट्विटर वांट्स। लाइक व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू दे वांट? क्विक ट्रेडिंग टिप्स, है ना, चार्ट दिखा दो, इंट्राडे टिप्स बता दो, 500 रुपये बना के दो उनका, दैट इज व्हाट दे वांट। बट व्हाट इज द कंटेंट दैट आई गिव आउट एवरी डे? द कंटेंट दैट पीपल नीड। मतलब क्या? हेल्थ का बातें, लाइफस्टाइल का बातें, इक्विटी रिसर्च का बातें, कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बातें, उसका इनसाइट्स देता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, वो भी एकदम कंपनी का बिजनेस एनालिसिस में, मैनेजमेंट गाइडेंस पे, आरओई पे, फंडामेंटल एनालिसिस पे, जो कि आप तगड़ा और बड़ा बन सकते हो। आज आपका एक बेस बिल्ड हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आई गिव आउट थिंग्स दैट पीपल नीड एंड नॉट एवरी टाइम दैट पीपल वांट। तो इसीलिए क्या होता है, जो कुछ लोग मेरे पे गुस्सा भी हो जाता है कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ स्टॉक्स का एनालिसिस करना है। कुछ लोग आगे बोलते हैं अरे आपको तो ट्रेडिंग नहीं आता है, तो आपको कुछ नहीं आता है। दैट्स फाइन, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग देम व्हाट दे वांट एट दैट पॉइंट। बट मैं जो आपको ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, अगर आप मेरे बातें सुनोगे तो गोइंग फॉरवर्ड आप देखोगे कि लाइक आपको यही चाहिए था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू मूव अहेड इन लाइफ। ओके, तो चलो 14 मिनट्स हो गया है, आज एक ही वीडियो बना रहा हूँ यही वाला। कल से तो वर्कशॉप्स चालू होगा, वेरी एक्साइटिंग, आई एम लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड टू डू ऑल दोज थिंग्स। 79 फिनेंशियल्स का कॉल ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ा है, ठीक है, कुछ का तो लाइव सुना है, ठीक है। तो 79 कंपनीज को मुझे कवर करना है। लेट्स सी मैं दिन में कितना कर पाता हूँ। एंड आप एकदम मेरे साथ रहो, सुनते रहो, एंड आपका जो भी डाउट्स होगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहना। ऑफ कोर्स मेरे वीडियोस तो एक्स, ट्विटर और लिंक्डइन
सॉरी ट्विटर ही तो एक्स है, सो एक्स, यूट्यूब एंड लिंक्डइन, सॉरी, हाँ, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म में जाता रहेगा कल से, ठीक है। एकदम मेहनत से काम करना, लेकिन हमेशा याद रखना इक्विटी रिसर्च का काम, कंटेंट क्रिएशन के काम के साथ साथ आपका खाना पीना, रात का सोना, आपका ग्रूमिंग और आपका कम्युनिकेशन, ये सब में आपका काम चलना चाहिए। अगर आपने ये सब कुछ एक साथ कर लिया ना, आई कैन टेल यू दिस, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 1-2 साल में ना आप लाइफ में बहुत आगे, मतलब बहुत आगे निकल जाओगे। सो ऑन दैट नोट, ऑल द बेस्ट। और इस संडे को आई जस्ट होप के लाइक यू गाइस स्टे प्रोडक्टिव, स्टे एक्टिव एंड यू नो, मतलब इस लाइफ में आपको जीतना ही जीतना है, देयर इज़ नो अदर वे। थैंक यू सो मच।